के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। वही देखिए, बिहार के मुजफ्फरपुर आपको लिए चलते हैं, जहां से हैरान करने वाली एक तस्वीर आ रही है। वहां भारी बारिश की वजह से नदी का जो पानी है वो रिहायशी इलाकों में अब घुस गया है, जिसके बाद वहां के हालात बिगड़ गए हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें जहां तक आपकी नजर जाएगी कुछ और नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी है। लोगों के मकानों में पानी घुस चुका है, बल्कि यूं कहें कि उनके मकान पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। सड़कों पर खड़ी छोटी गाड़ियां तो पानी में नजर तक नहीं आ रही हैं, जबकि वहां खड़े ट्रकों का ज्यादातर हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। बाढ़ की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया। ऐसे में गांव से बाहर जाने के लिए लोगों के पास सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। सभी गांव वाले नाव के जरिए ही कहीं आते जाते दिखे हैं। तो खाना पीना न दै छै, भूखे मरै छै आदमी सब। अच्छा, कितना दिन से परेशानी है? 10 दिन 15 से दिक्कत है करे। प्रशासन द्वारा कोई मदद दिया गया? ना कोई दिया, हमारा मदद नहीं दिया है। परेशानी तो जाने आने में सबसे ज्यादा परेशानी है। 50 रुपया कोनो 100 रुपया नाव वाला लेता है, नहीं दीजिए तो डुबाइए देगा, क्या करेगा। प्रशासन के द्वारा कोई मदद नहीं है। यहाँ पे सर आने जाने की बहुत प्रॉब्लम है। कितने दिनों से परेशानी? ये अप्रोक्स 1 वीक हो गए हैं। प्रशासन की तरफ से कोई हेल्प नहीं? हेल्प उन्होंने 2 नाव दिया, बट वो नाव जो है वो 1 लोगों को या 2 लोगों को बिठाता है। आप चिल्लाते रह जाओ, फिर वो आता नहीं है, सुनता भी नहीं है, अपने मन की करता है। आप लोग कैसे आवागमन कर रहे हैं? घर जाते हैं तो प्राइवेट नाव से उसको पेमेंट करते हैं, पैसा देते हैं। वो भी कितना चार्ज लेते 30 रुपये 40 रुपये ऐसे लेता है वो हैं एक आदमी का। और बहुत से वो अंदर में आप जाओगे तो 200-200 रुपये भी लेता है। यहाँ तो पूरा पानी लग गया है थाना में। फिलहाल यही नाव के सहारे जो है आना जाना हो रहा है। कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी तो होती है और इंतजार करना पड़ता है। नाव का पानी लगने के बाद इंतजार करना पड़ता है कि नाव इधर आएगा, फिर इधर से जाना है, उधर से आना है। प्रॉब्लम तो हो रहा है, लेकिन क्या करें, मौसम समय होता है बाढ़ का, क्या किया जाए। उधर न्यूज़ 18 से खास बातचीत में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लोगों को भरोसा दिलाया कि बीजेपी की सरकार में आतंकी अपनी साजिशों में किसी भी तरह कामयाब नहीं होंगे। योगी आदित्यनाथ के मुताबिक सारी एजेंसियां अलर्ट हैं और आतंकी गतिविधियां करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। यूपी एटीएस ने अलकायदा के खिलाफ एक बड़ा एक्शन किया है। लखनऊ के ककोरी से अलकायदा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। सीरियल ब्लास्ट की साजिश ये लोग रच रहे थे और इनके टारगेट पे 2 बड़े नेता भी थे। अब वो कौन नेता थे, एक आंकलन है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और आप टारगेट पे हो सकते हो। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार की आतंकी गतिविधियों को या यहाँ के नागरिकों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली किसी भी प्रकार की गतिविधि को स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोई करेगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारी संस्थाएं पूरी तरह अलर्ट हैं, कार्य कर रही हैं और ऐसे तत्वों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर प्रकार से तैयार भी हैं। एक दूसरा जी जो है, जो भी तो साहसिक प्रयास करेगा तो उसको उसकी कीमत और उसका अंजाम भी भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में यूपी के मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। एटीएस की कार्रवाई पर अखिलेश यादव के सवाल उठाए जाने का जवाब देते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता की सुरक्षा उनकी सरकार की प्राथमिकता है, जबकि अखिलेश सरकार के दौरान आतंकियों के मुकदमे तक वापस लेने के लिए प्रयास किए गए। एटीएस की इस कार्रवाई के बाद अखिलेश यादव जी का बयान आया। उन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। देखिए, व्यक्ति वक्तव्य देता अपने संस्कारों के अनुरूप देता है। ये समाजवादी पार्टी का कैरेक्टर है। 2012 में इन्होंने सत्ता में आने के बाद आतंकी घटनाओं में लिप्त आतंकवादियों के मुकदमे भी वापस लेने के प्रयास किए थे। तो हम धन्यवाद देंगे तत्कालीन हाईकोर्ट को कि उन्होंने उसको स्टे किया था, अन्यथा वे आतंकवादी बाहर आते तो उत्तर प्रदेश के अंदर क्या स्थिति होती। ये तो सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। दुर्भाग्य है, राजनीति का चोला पहन करके। पर आतंकवाद को लेकर राजनीति हो रही है, क्या इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि बम किसी की जातीय मत मजहब नहीं देखता। जो प्रेशर, इससे पहले हमने बाटला हाउस में ऐसा देखा था। प्रेशर कुकर बम जो मिले हैं कल जी, अगर वे कहीं फटते
कोई निर्दोषी चपेटे में आता है और कोई निर्दोष, उसका कोई जाति, कोई मत और कोई मजहब नहीं होता है। और वह जो निर्दोष उसकी चपेट में आता तो क्या उसकी कीमत या उस परिवार में उन लोगों को वापस लाने का काम समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव जी लाते क्या? इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। लोग जनता के विश्वास के साथ और जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। जब सत्ता मिली थी तब दंगा करवाते थे, प्रदेश के संसाधनों में लूट करवाते थे, आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेते थे, अपराधियों को सत्ता अपराधियों की सरप्रस्त बन करके उनके सामने गिरवी रख दी गई थी। उत्तर प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया गया है और न होने दिया जाएगा। ये हम लोग प्रदेशवासियों को आश्वस्त करते हैं और इस बात को मानिए, हम लोग हैं, राज्य में हर व्यक्ति को बहुत सुरक्षित माहौल में रहना चाहिए। वहीं लखनऊ में संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी पर समाजवादी पार्टी के मुखिया ने क्या कुछ कहा था, जरा आपको वो भी अब सुनवाते। तो बग्गा में एटीएस का एक ऑपरेशन चल रहा है, उसमें उन्होंने एक घर को घेरा हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। तो बग्गा में एटीएस का एक ऑपरेशन चल रहा है, उसमें उन्होंने एक घर को घेरा हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।